तो प्राणायामों की श्रृंखला में हम कई प्राणायामों का वर्णन कर चुके हैं। अब है भस्त्रिका प्राणायाम की बारी है। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने का क्या मेथड है, क्या तरीका है और जगह आपको मैंने कई बार कह चुका हूँ, जगह आपको नोटिस रखनी ही रखनी। तो भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं, देखो मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ, ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए। आपको क्या करना, ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा में आप बिल्कुल बैठ जाओ, अपने घुटनों के ऊपर ऐसे हाथ रखने, और इसकी विधि आपको बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ऐसा नहीं कि वीडियो को स्किप कर दो, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, इसलिए इनको चीज़ों को बताया जा रहा है। तो ऐसे बैठ गए सीधे और श्वास भरा, ऐसे श्वास भरा 5 सेकंड में, श्वास छोड़ दिया, 5 सेकंड में भरा, 5 सेकंड में छोड़ दिया, 2.5 सेकंड में भरा, 2.5 में छोड़ दिया। देखो ऐसे। इसको करने से ना मन बिल्कुल शांत हो जाता है। और जो नए नए करने वाले हैं उनको इसकी विधि का ध्यान रखना है। जो नए करने वाले ऐसा नहीं कि एकदम झटके से कर दिया, चक्कर आ गए। भस्त्रिका प्राणायाम करने से मेरा माइंड एकदम, मैंने अभी 10-15 बार ही किया, बिल्कुल ऐसे मतलब रिलैक्स सा हो गया। तो इससे क्या होता है, जो हमारी ऑक्सीजन का लेवल है ना, एक तो देखो जगह ऐसी पे बैठा हूँ मैं, दूसरा क्या होता है, जैसे मैंने फेफड़ों के अंदर, फेफड़ों को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मेनली ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे भरपूर मात्रा में है। तो आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि आप भर पाओ, मेन बात ये है कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि आपने भीतर कितनी लेकर के जा रहे हो। तो आपने पूरा भरा, पूरा छोड़ा, पूरा भरा, पूरा छोड़ा। ऐसा नहीं है कि अब शहरों में क्या होता है, वेंटिलेटर पर डालते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर चढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ तो दुनिया भर के ऑक्सीजन सिलेंडर मेरे आसपास है। यानी कि मैं पेड़ों की बात कर रहा हूँ, दुनिया भर के ऑक्सीजन सिलेंडर, वो भी नेचुरल, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। ऐसी जगह जाकर के 5 मिनट प्राणायाम कर लो, बस एक ही प्राणायाम आपके लिए काफ़ी है। सुबह उठ करके 5 मिनट ही भस्त्रिका प्राणायाम कर लो, कहीं जा करके कर लो, लेकिन पार्क में कर लो, लेकिन करो ऐसी जगह जहाँ पर दुनिया भर के ऑक्सीजन सिलेंडर, यानी कि नेचुरल ऑक्सीजन सिलेंडर, मैं पेड़ों की बात कर रहा हूँ। विधि यही रखनी है आपको, 5 सेकंड में भरना है, 5 सेकंड में छोड़ना है, 5 सेकंड में भरना है, 5 सेकंड में छोड़ना है, इस प्रकार से। इसकी भी 3 विधि होती है। एक तो मध्यम गति होती है, एक बिल्कुल स्लोली आप इसको कर सकते हो, तेज गति के साथ कर सकते हो। जिनको शरीर में कोई दिक्कत नहीं, तेज गति के साथ, इससे आपके फेफड़ों की समस्याओं का समाधान होगा। इससे आपके शरीर के अंदर जितनी भी बीमारी है ना, सब में ये लाभ करता है। पर इस प्रकार से करना है, उसकी विधि उसको जान लेना। विधि इसकी ये बिल्कुल शांत होकर के करना है, ज़्यादा किसी प्रकार का कोई वजन लेकर के नहीं करना, स्ट्रेस लेकर के नहीं करना है। अगर किसी को हाई बीपी, एक बात और ध्यान रखना, जिसको हाई बीपी उनको तो ये प्राणायाम धीरे धीरे ही करना है। और ऑक्सीजन को पूरा भरना है, पूरा छोड़ना है, पूरा भरना है, पूरा छोड़ना है। इस प्रकार से आप 5 मिनट तक इस प्राणायाम को बिल्कुल आराम से कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये प्राणायाम अगर आपको समझ में ना आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, मुझे बता सकते हो कि भाई मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो हम आपकी समस्या को क्लियर करके दे देंगे। विधि इसकी बिल्कुल आसान है, श्वास भरना, छोड़ना है, श्वास भरना है, छोड़ना है। जैसे रनिंग में श्वास भरते छोड़ते, रनिंग में श्वास भरते छोड़ते, बस इतना करना है आपको। अब पैरालिसिस हो चुका है, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हो चुकी है, लेकिन सोफे पे बैठ के कर सकते हो ना, ऐसे पैरों को नीचे लटका करके बैठ करके कर सकते हो ना। जरूरी नहीं है कि आपको कठिन आसन में ही करना है। अब आराम से बैठ गए, अब लेटे लेटे कर लो, तब भी आपको बेनिफिट होगा। आपके फेफड़े चलने चाहिए, फेफड़ों पूरे बॉडी को सप्लाई जो ऑक्सीजन का होता है वो फेफड़ों से होता है, क्योंकि हमने सांस तो मेनली फेफड़ों में भरी। और एक बात और भी साइंस की मैं आपको बता रहा हूँ, साइंस इस बात को कहता है और बताता भी है, मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि फेफड़े ही हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा अंग होते हैं जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं, अन्यथा कोई नहीं करता। तो इसी के साथ आज की वीडियो का हम समापन करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट करना। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।